अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है फ़्लो चार्ट के बारे में। फ़्लो चार्ट होता क्या है, फ़्लो चार्ट को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए फ़्लो चार्ट बहुत अहम है। अगर ये अहम है तो फिर हम लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको तफसील के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ़्लो चार्ट होता क्या है। कहते हैं फ़्लो चार्ट एक सोल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत ही मददगार होता है। किसी भी मसले को हल करने के लिए हम लोग हर मसले को एक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे और इस तरह हमारे लिए आसान हो जाता है, यानी कि यूज़र आसानी से अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आई है कि डिफाइन द फ़्लो चार्ट। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक तो डेफिनेशन ये है। एक दूसरी डेफिनेशन है, उससे हम लोग कहते हैं द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप दोनों में से जौन सी मर्जी डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। वी यूज़ सिम्बल्स। अब वो कह रहा है प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, सिम्बल्स को। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन दी फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन द सिम्बल्स, तो सिर्फ आपने सिम्बल्स लिखने हैं। अगर आती है कि फ्लो चार्ट के लिए किन किन रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आपने वो 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जी कि फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें हैं। हमारे पास एक तो शूज़ हैं और दूसरे सॉक्स हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉक्स पहनेंगे, फिर हम लोग शूज़ पहनेंगे। तो आगे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, इट मीन्स एंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है जी इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। के इम्पोर्टेंस क्या है, 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये याद रखिएगा। कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन, कि एक प्लान के मुताबिक आप सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। वो 3 चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी, एनालाइज और सोल्यूशन। इसी तरह हमारे पास एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले हम लोग एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज के बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। वैसे हमने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी, द लार्जेस्ट प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू स्मॉल। बड़े बड़े मसले मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने के अमल को हम लोग एनालाइज कहते हैं। सो इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर हमारे पास पहले से फ्लो चार्ट बना है तो हम लोग आसानी के साथ मसले को हल कर सकते हैं। तो जो मेन सवाल है फ्लो चार्ट के लिए वो है हमारे पास है जी डिटर्मिनेंट रिक्वायरमेंट फॉर आ फ्लो चार्ट, कि किन किन चीज़ की, यानी कि किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है फ्लो चार्ट के लिए। फ्लो चार्ट के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। अब इसमें उसने एक इनपुट लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग लिखी है और आउटपुट लिखा है। आप इनपुट को डाटे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आउटपुट को एक रिज़ल्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आउटपुट, रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशन, एक तरफ आ रहा है हमारे पास डाटा और इनपुट। तो जो प्रोसेस करेंगे तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती है, जो हम लोग फ्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आई जी इनपुट। इनपुट की तो आपको पहले भी डेफिनेशन पता है जी, द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। हमें किस किस तरह के डाटे की ज़रूरत है जिसको हमने इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। तो फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप, यानी कि द प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। सो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि एक तरफ डाटे को हम लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ डाटे को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। वैल्यूज़ हो सकती हैं, सो एडिंग भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, 2 वैल्यूज़ को। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये होती है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कंडीशंस होती हैं। या तो कंडीशन आपकी यानी कि बता रही है ट्रू होगी, या तो फिर वो फॉल होगी। उस कंडीशन के मुताबिक, उस स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल। मिसाल के तौर पर अगर आपसे एक एग्जांपल के तौर पर पूछा जाए कि 2 + 3 = 7,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फॉल, क्योंकि ये तो 7 आ रहा है लेकिन हमें तो पता है ये तो 5 होता है। तो इसी तरह हमारे पास 2 डिसीजन लिए जाते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फिर फॉल होते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है जी, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जिबिट द प्रोसेसिंग रिजल्ट, जो आपके रिजल्ट को शो करेगा। तो ये फ्लो चार्ट का सवाल और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सवाल, ये दोनों बहुत अहम है। इन दोनों में से एक सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में, इन दोनों में सवाल आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ भी। तो आपने इन दोनों सवाल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपके लिए आसान हो और आप लोग इजीली इसको कंप्लीट कर सकें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।